मैं कांटो रीजन के पैलेट टाउन में रहने वाला एक आम बच्चा था। मेरी एक खुशहाल जिंदगी थी, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा परिवार और प्यारे प्यारे पॉकीमॉन्स। म्यू को भी पैलेट टाउन पसंद था क्योंकि यहाँ इंसान और पॉकीमॉन एक साथ दोस्तों की तरह रहा करते थे। मैं बड़ा हुआ, मैंने अपने पॉकीमॉन्स को ट्रेन किया, वैसा ही मेरे दोस्त ओक ने किया। फिर हम लोगों ने एक बार पॉकीमॉन चैम्पियनशिप में मुकाबला किया जिसमें उसने मुझे हरा दिया। मुझे इस बात का इतना सदमा लगा कि मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया। उसके बाद बहुत सालों से मैं उससे नहीं मिला। फिर एक दिन अचानक वो मेरे पास आया और उसने कहा कि उसे पॉकीडेक्स बनाने के लिए मेरी मदद चाहिए। मैंने उसे साफ इनकार कर दिया क्योंकि मैं दुनिया के सबसे ताकतवर पॉकीमॉन को बनाने की सोच रहा था। उसके लिए मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया जिसका नाम था टीम रॉकेट। वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो पॉकीमॉन्स के ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा ईविल होगी। मैंने जिम लीडर ब्लेन को ख़रीदा और पॉकीमॉन मैनिशन में म्यूटू को बनाने के लिए लग गया। फिर मैंने, ब्लेन ने और बाकी साइंटिस्ट ने म्यूटू को बनाया। उसके आखिरी दिन हम सब बहुत खुश थे, पर एक गड़बड़ हो गई। उसने पूरे पॉकीमॉन मैनिशन को तोड़ के रख दिया। उसकी साइकिक पावर्स कमाल की थी। वह वहाँ से भाग गया। फिर मैंने जिम लीडर लेफ्टिनेंट सर्ज, कोगा और सबरीना को ख़रीदा ताकि वो मेरे लिए आर्टिकुनो, मोल्ट्रेस और ज़ैप्डोज़ को पकड़ सके। फिर बहुत सालों के बाद एक दिन मैं म्यूटू से मिला। मैंने उसका भरोसा जीत लिया और उसे अपने साथ काम करने के लिए मना लिया। वो मेरा पॉकीमॉन बन गया। मैंने उसे उसकी ताकत पर काबू करना सिखाया। फिर मैं सेरेडॉन सिटी के गेम कॉर्नर में गया और उसके नीचे एक सीक्रेट बेस बनाया ताकि मैं वहाँ पे म्यू को पकड़ने की कोशिश कर सकूं, क्योंकि म्यू के डीएनए सेल्स से ज़्यादा वो ताकतवर है और अगर उसकी ताकत मिल जाए तो म्यूटू को हराना नामुमकिन सा हो जाएगा, क्योंकि मैं म्यू के ताकत से म्यूटू को और ज़्यादा ताकत दूंगा। फिर तभी मुझे खबर मिली कि एक लड़की ने म्यू को देखा। फिर वही लड़की अपने दोस्त के साथ आकर उसने मेरे पास से म्यू का डिस्क चुरा लिया। ये मेरी ही लापरवाही की वजह से था, क्योंकि मैं उसे वही उन ग्रंट्स के पास छोड़ के आ गया था। उसने मेरे ग्रंट्स को बहुत बुरी तरह से धोखा दिया और उन्हें हराया भी। फिर वो वहाँ से डिस्क लेकर चली गई। फिर उसका जो दोस्त था रेड, उसने कहा कि पॉकीमॉन कोई हथियार नहीं है, वो हमारे दोस्त हैं। मुझे उसकी बात पहले बेतुकी लगी, पर फिर भी मैं उसके बारे में सोचता था। फिर मेरा बेटा पैदा हुआ। मैंने उसका नाम रखा सिल्वर। फिर मैं बहुत सालों के बाद शायद सिल्व कॉर्पोरेशन को हथियाने की सोचने वाला था, पर अचानक से मैंने सिल्व कॉर्पोरेशन को हथिया लिया ताकि मैं
मास्टर बॉल का ब्लूप्रिंट चुरा सकूं। मास्टर बॉल एक ऐसा बॉल था जो किसी भी पोकेमॉन को पकड़ सकता था। तभी मुझे खबर मिली कि म्यूटू मेरे लैब से भाग गया। तभी मैंने प्रोफेसर ओक को किडनैप कर लिया, जो कि मेरा पुराना दोस्त था। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो मुझे बता सके कि मैं म्यूटू को कैसे पकड़ सकूं। फिर वहाँ पे वही लड़का रेड आ गया। उसने लेफ्टिनेंट सर्ज, कोगा और सबरीना से मुकाबला किया और उन सभी को हरा दिया। मुझे लगा कि उसे हराना नामुमकिन था। तभी मुझे याद आया कि मेरे पास एक ऐसा पोकेमॉन है जो आज तक किसी ने नहीं देखा। वो था ज़ैप्डोस, आर्टिकुनो और मोलट्रेस का फ्यूजन। पर उसने और उसके दोस्तों ने उसे भी हरा दिया। वो लड़की और प्रोफेसर ओक का पोता, ये तीनों ऐसे ट्रेनर्स थे जिनमें गजब की शक्ति थी। फिर मैंने सोचा कि मैं डिगलेट केव में जाऊंगा और वहाँ पे उस रेड नाम के लड़के की जानकारी हासिल करूंगा। इसलिए मैं एक मुसाफिर की तरह उसके साथ चला। रास्ते में हमने बहुत सारी बातें की और मुझे उसके बारे में बहुत सब पता चला। फिर भी मुझे एक चीज़ सता रही थी। ये चीज़ कि उसने कहा था कि पोकेमॉन हथियार नहीं है, वो हमारे दोस्त थे। पर खैर, उसे छोड़ो। कुछ दिनों के बाद वो मेरे जिम में आया, वरीडियन सिटी के वरीडियन जिम में। वहाँ पे मैं उसका ही इंतज़ार कर रहा था। वो मुझे देखकर चौंक गया। हम लोगों ने लड़ाई करना शुरू किया। लड़ाई के वक्त मैंने उसे बताया कि कैसे मैंने ही प्रोफेसर ओक को किडनैप किया, मैंने ही वो फ्यूजन पोकेमॉन बनाया और मैंने ही म्यूटू को बनाया। फिर उसने कहा कि वो मुझे हराकर अपना बदला लेगा। मैंने अपनी जीत जान लगा दी थी उस मुकाबले में ताकि मैं उसे हरा सकूं, पर मुझे ऐसा लगने लगा कि उसे हराना नामुमकिन है। मुझे ऐसा लगने लगा कि उसके पास कुछ है जो मेरे पास कभी नहीं हो सकता। खैर, मैंने उन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए लड़ाई करना जारी रखा। लड़ाई के दौरान उसने मुझे ऐसी बातें बताई जो मेरे दिल को चुभी। फिर मैंने आखिर में अपने रायहॉर्न को अर्थक्वेक अटैक करने के लिए कहा, जिसने उसके विनेसोर को भी ढेर कर दिया। फिर उसने अपने पिकाचू को निकाला। मैंने सोचा, पिकाचू एक ऐसा पोकेमॉन जिसके पास टाइप एडवांटेज नहीं है और इतना छोटा है वो, पर मैंने उसकी शक्ति को नहीं देखा। उसके एक ही थंडर बोल्ट ने मेरे रायहॉर्न को ढेर कर दिया। फिर मुझे इस बात का ऐसा सदमा लगा कि मैंने वरीडियन जिम को ही बंद कर दिया और आखिर में मैं वहाँ से चला आया। मैंने जाते जाते उसे अर्थ बैज दिया और उससे कहा कि किसी दिन मैं ये बदला ज़रूर लूँगा।